everyone, welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. लास्ट वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक्स के लास्ट टॉपिक को शुरू किया था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और उस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते वो कवर किए थे जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जरूरी हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम जनरल प्रोसीजर को समझेंगे कि जनरली क्या प्रोसीजर होता है किसी भी क्लेम को टेस्ट करने का, और फिर उसके बाद में हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो आप आज के इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम समझेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करने का जनरल प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करने का वो होता है कि हम सबसे पहले क्लेम को सेटअप करते हैं, यानी कि हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर उसमें से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा हमारा क्वेश्चन है उसमें से क्या हमें क्लेम किया गया है। यानी कि हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इनको हम कैसे सेट करते हैं, ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिना ये आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले उसको देख लीजिए। सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेटअप करना है और हमें यह पता लगाने की कोशिश करनी है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें क्या क्लेम किया गया है। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितने परसेंट इसमें, कितने परसेंट पे हमें टेस्टिंग करनी है, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अल्फा क्या है। सेकंड स्टेप में हम अल्फा को पता करेंगे। अल्फा जो है वो जनरली हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो या तो हम 5% पे या फिर 1% पे, इन दोनों पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रखेंगे। थर्ड स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को डिसाइड करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो होंगे वो या तो हमारा Z टेस्ट लगेगा, या फिर T टेस्ट लगेगा, या फिर काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा, या फिर F टेस्ट लगेगा। बेसिकली इन चारों टेस्ट में से ही कोई एक टेस्ट हमारा लगेगा। तीसरे स्टेप में हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को डिसाइड करना है कि कौन सा स्टैटिस्टिक्स लगेगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं वो मैं अभी आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगी, और इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनेगी कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसमें कैसे हम चूज करें। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को चूज करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो हम आने वाले टाइम में समझेंगे। फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकालेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, स्टैटिस्टिक्स यानी कि ये वैल्यू जो हमें गिवन होगी माइनस वैल्यू ऑफ पैरामीटर अंडर नल हाइपोथेसिस। जो हमने नल हाइपोथेसिस माना है उसकी वैल्यू, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक, हमने इनमें से Z टेस्ट, T टेस्ट, काई स्क्वायर, F टेस्ट, इनके स्टैंडर्ड एरर जो भी होगा उससे डिवाइड कर देंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं अभी इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर लिया है, फोर्थ स्टेप में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखी हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। अब मैं टेबुलेटेड वैल्यू का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। टेबुलेटेड वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जितने भी हमारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, जितने भी टेस्ट होते हैं उन सबकी हमारे पास टेबल होती है। जैसे कि Z टेस्ट की Z टेबल, T टेस्ट की T टेबल, F टेस्ट की F टेबल, काई स्क्वायर टेस्ट की काई स्क्वायर टेबल। ठीक है, ये सारी टेबल हमें गिवन होंगी। हम क्या करेंगे, जैसे कि सपोज कीजिए हमें 5% पे कोई भी क्लेम टेस्ट करना है, तो हम 5% पे जाके उसका टेबुलेटेड वैल्यू देखेंगे और टेबुलेटेड वैल्यू जो होगी उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो जो हमने इस स्टैटिस्टिक से कैलकुलेट किया वो वैल्यू, एक जो हमारी टेबल से वैल्यू निकल के आई है क्रिटिकल वैल्यू वो। नेक्स्ट स्टेप में 6 में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू को और क्रिटिकल वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम कंक्लूड करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला हमारा स्टेप होगा। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि हम ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर क्यों रहे हैं। हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या हमें कंक्लूजन निकालना है,
कंक्लूजन निकालना है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फिर उसको रिजेक्ट नहीं करना है। उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? अगर हमारा जो वैल्यू है, लेट्स से ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे हमारा ये रिजेक्शन रीजन है, ये सब मैं आपको डिटेल में लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो रिजेक्शन एरिया में आएगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो इसको डू नॉट रिजेक्ट वाले एरिया में आएगा तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। यही हमारा जनरल प्रोसीजर होता है। सारे तरीके की जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो ऐसी ही होती है, केवल डिफरेंस हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आएगा। जिस तरीके का हमें पॉपुलेशन गिवन होगा, जिस तरीके की हमें कंडीशंस गिवन होंगी, उस हिसाब से हम अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को डिसाइड करेंगे। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं और फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्चुअल में होती कैसे है। देखिए ये क्वेश्चन है, सपोज इट इज फाउंड दैट एवरेज वेट ऑफ पोटैटो वाज 50 ग्राम। ठीक है, एवरेज वेट हमारे पोटैटो का क्या था? 50 ग्राम। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? क्योंकि ये एवरेज गिवन है तो यहां पे म्यू लिखेंगे इज इक्वल टू 50 ग्राम। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले हमने जो फर्स्ट लाइन की हमें इंफॉर्मेशन थी उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है, म्यू इज इक्वल टू 50। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एरर वाज 5.1 ग्राम। स्टैंडर्ड एरर क्या था? 5.1। ये हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें कैसे पता चलेगा? जो हमें पहले की इंफॉर्मेशन गिवन है ये पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हमने इसको म्यू लिखा है और इसको सिग्मा से लिखा है। ड्यू टू टेक्निकल अचीवमेंट एवरेज वेट ऑफ पोटैटो हैज इंक्रीज्ड। टेक्निकल हमारा कुछ एडवांसमेंट हुआ है, उसकी वजह से एवरेज वेट बढ़ गया है। देखिए हमारा क्लेम ये नहीं है, ये तो हमारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि पहले एवरेज वेट 50 ग्राम होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 ग्राम था। हमारा क्लेम ये है कि एवरेज वेट जो है पोटैटो का बढ़ गया है। यानी कि क्या क्लेम किया जा रहा है? मैं यहां पे लिखूं तो एवरेज वेट पोटैटो का बढ़ गया है, ये हमारा क्लेम है। अब इसका उल्टा क्या होगा? इसके उल्टे होने की दो कंडीशन है। पहला तो ये कि या तो वेट 50 से बढ़ा नहीं होगा यानी कि छोटा होगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है एग्जैक्ट 50 के इक्वल हो। अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से नल हाइपोथेसिस कौन सा है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि जो नल हाइपोथेसिस होता है उसका थंब रूल होता है, जिस भी क्लेम में इक्वालिटी होती है वो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। अब हमारी इसमें इक्वालिटी कहां है? इस वाले क्लेम में इक्वालिटी है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया नल हाइपोथेसिस और ये हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैं इसको क्लीन करके अच्छे से लिख के आपको बताती हूँ कि हमारा पहला जो स्टेप था नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेटअप करने का वो पूरा हो गया है। हमारा नल हाइपोथेसिस क्या आ गया है? लेस देन 50। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा आ गया है ग्रेटर देन 50। ये कैसे सेटअप हुआ मैंने बता दिया। अब हमें टेस्ट करना है रैंडम सैंपल ऑफ 50। एन हमारा 50 गिवन है, सिग्मा हमारा 5.1 गिवन है और सैंपल मीन हमें जो गिवन है वो 52 गिवन है। ठीक है, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद हम इसके दूसरे स्टेप पे आएंगे। दूसरा स्टेप था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ढूंढना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन है तो हम उसको अपनी तरफ से 1% मान लेंगे या फिर 0.01, दोनों सेम ही बात है। थर्ड स्टेप में हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को ढूंढना होता था, तो अब हम इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को लगाएंगे। देखिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो N50 है हम इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम थी वो ये कहती थी कि अगर हमारा सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो जाए, ज्यादा पॉपुलेशन है, 30 से ज्यादा हमारा सैंपल साइज है, तो इसमें हमारा क्या होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करेगा तो ये क्या लगेगा? हमारा Z टेस्ट लगेगा। ठीक है, यानी कि Z टेस्ट से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही लगेगा। मैं भी थर्ड स्टेप में हमने पता लगा लिया कि Z टेस्ट लगेगा। फोर्थ स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके बताती हूं। सेम फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिक्स
स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, x बार, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स गिवन है, माइनस जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू गिवन है नल हाइपोथेसिस की। और स्टैंडर्ड एरर हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n, यानी कि ये जो है हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जब हम बहुत ज्यादा सैंपल साइज पे काम करते हैं तो हम सेपरेट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालते हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ इन सबका आपको सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टैंडर्ड एरर का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि इस तरीके से हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। अब हमने ये लगा लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। एक्स बार हमें क्या गिवन है, एक्स बार हमें गिवन है 52 ग्राम। नल हाइपोथेसिस के अंदर क्या वैल्यू है, 50 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है हमें 5.1 √n डिवाइड बाई 50, ये हमारी कंडीशन गिवन है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद नीचे आएगा 0.1 √50 की वैल्यू 7.07, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.773। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिंगल टेल टेस्ट है, मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होगा वो डिसाइड करेगा कि ये सिंगल टेल टेस्ट होगा डबल टेल। ये सिंगल टेल टेस्ट है, राइट टेल की तरफ टेस्ट है। तो मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम होता है, इस तरीके से अल्फा इज इक्वल टू 0.01 पे काम करेगा। और जो जेड टेबल होती है उसमें अगर आप जाके वैल्यूज को देखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0.01 और n50, इन दोनों की वैल्यू अगर आप जेड टेबल पे जाके देखोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। अगर आप इसकी वैल्यू जाके जेड टेबल में देखेंगे तो उसकी वैल्यू आपको 2.33 मिलेगी, यानी कि ये जो हमारा है ये रिजेक्शन एरिया है। हमारी वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आई है 2.773, यानी कि वो हमारी किस में जाएगी, रिजेक्शन रीजन में जाएगी। ठीक है, स्टेप 6 जो था हमारा वो कंपेयर करने का था। हमें फोर्थ और फिफ्थ की वैल्यू को कंपेयर करना है, और जब हमने वैल्यू को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जो हमारी कैलकुलेट करके वैल्यू आई थी वो हमारी टैबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है। क्योंकि वो टैबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है तो जो हमारा स्टेप 7th स्टेप कंक्लूजन का था, हम उसमें कंक्लूड कर देंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने नल हाइपोथेसिस के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, मैंने यहाँ पे ग्राफिकली बताया क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन में आया है इसीलिए हमने उसको रिजेक्ट किया है, और दूसरा हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी आई है इसीलिए हमने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, हमने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात गलत हो गई है। अगर देखा जाए तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस था वो हम रिजेक्ट करने के लिए ही टेस्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है इसका मतलब ये कि हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो खुद पे खुद सही साबित हो गया है। हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था, एवरेज वेट ऑफ पोटैटो हैज इंक्रीज्ड, और यही बात हमने एक्सेप्ट की है क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है उसकी वजह से पोटैटो का वेट बढ़ा है, ये बात टेस्टिंग से प्रूव हो गई है। यही तक ही हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। ये जनरल प्रोसीजर था हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, और ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म थी। That's it for today's videos guys. I hope आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको दोनों तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझ में आ गई होगी कि जनरल प्रोसीजर क्या है और जेड टेबल का कैसे यूज करेंगे, और इसका न्यूमेरिकल फॉर्म भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो पी वैल्यू है और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है इन दोनों तरीके से करना सीखेंगे। और जितने भी मैंने आपको अलग अलग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पी टेस्ट, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट का हो गया, और सिंगल टेल, डबल टेल, हर तरीके की टेस्टिंग में आने वाले वीडियोस में आपको सिखाने वाली हूँ।
तो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। और मैंने कोशिश की है कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, पर अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड रिप्लाई दैट। Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe.